जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए 1 2022 के एग्जाम सिलेबस और मार्क्स रिवीजन की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्क्स रिवीजन की। तो एनडीए में आपके दो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। पहला होता है मैथमेटिक्स का और दूसरा एग्जाम होता है जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट का। मैथमेटिक्स की बात करते हैं। यहाँ पर मैथमेटिक्स में आपको 2.5 घंटे का समय दिया था एग्जाम के लिए और ये एग्जाम आपका टोटल 300 मार्क्स का होता है। इस एग्जाम में आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन यहाँ पर 2.5 मार्क्स का होता है। यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके 33.33% मार्क्स काट लिए जाते हैं। आसान भाषा में समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि आपके 3 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो इसके बदले आपका एक सही क्वेश्चन के पूरे नंबर काट लिए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं जीएटी का। ये एग्जाम भी उसी दिन कंडक्ट कराया जाता है जो मैथमेटिक्स का एग्जाम कंडक्ट होने के 1.5 घंटे बाद कंडक्ट कराया जाता है। इस एग्जाम में आपके टोटल मार्क्स होते हैं 600 और यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं 150 क्वेश्चन। यहाँ पर 2 पोर्शन में इसको डिवाइड करते हैं क्योंकि यहाँ के इसके दोनों पोर्शन में आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना होता है। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके टोटल मार्क्स होते हैं 200, यानी हर क्वेश्चन आपका 4 नंबर का या 4 मार्क्स का होता है। यहाँ भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है और सेपरेटली आपको इसमें क्वालिफाई करना होता है। चलते हैं आगे हम जीएस पे यानी जनरल स्टडीज़ पे। तो जनरल स्टडीज़ के पोर्शन में आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल आपके मार्क्स होते हैं 400 और साथ ही यहाँ पर भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है और हर क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। इस तरह से आपका 900 मार्क्स के ये दोनों पेपर हो जाते हैं जो एक ही दिन में कंडक्ट कराए जाते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं आपको कि इसका सिलेबस क्या होगा जिसकी आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं मैथमेटिक्स की। अगर आप चाहें तो इन टॉपिक्स को नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये टॉपिक जो मैं बोल रहा हूँ यही टॉपिक्स आपसे मैथमेटिक्स के पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनरी नंबर्स, सीक्वेंट एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरम, लॉगरिथम, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाइट एंड डिस्टेंस। इसके बाद बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड स्ट्रेट लाइन, सर्किल, कॉनिक सेक्शन, 3D ज्योमेट्री, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन डेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये आपके 29 टॉपिक्स हैं। इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं जो कि फार्मूला बेस्ड होते हैं, जैसे a+b का होल स्क्वायर वाले जो आपने फार्मूले करे होंगे उन पर वो आपके अलग से डाल दिए जाते हैं मिसलेनियस में, तो वो आपको देख लेंगे, कोई वो भी आपके हो जाएंगे। तो इस तरीके से 29 हमारे मेजर टॉपिक है, इन्हीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा बाहर से आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं जीएटी यानी इंग्लिश के पोर्शन की। जीएटी में इंग्लिश के पोर्शन को देखें तो आप पूछा जाता है स्पॉटिंग द एरर्स, वोकेबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस कॉम्प्लीशन, जम्बल्ड सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स कॉम्प्रीहेंशन। तो ये हो गया हमारे इंग्लिश का सिलेबस। अब बात करते हैं हमारे जनरल स्टडीज़ की, जहाँ पर 2 पोर्शन में बांटा जाता है इसको। पहला होता है आपका साइंस का पोर्शन जिसमें से आधा पार्ट साइंस का होता है और आधा पार्ट होता है आपका जनरल स्टडीज़ में सोशल स्टडीज़ का, यानी हमारी हिस्ट्री वगैरह का पार्ट होता है। तो पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो यहाँ पर मेजरमेंट एंड मैकेनिक्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर, ऑप्टिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स, electrostatics, current, electricity, magnetic effects of electric current and magnetism, nuclear physics and radioactivity, modern physics। तो ये आपके 15 जो टॉपिक हैं ये फिजिक्स में आपके पूछे जाते हैं। साइंस में आगे चलते हैं तो केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ आपसे पूछा जाता है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड गैस लॉज। आगे बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मासेस, atomic structure, radioactivity, periodic classification of elements, chemical bonds, acid, bases and salts, oxidation, reduction and electrochemistry, non-metals and their compounds, important chemical compounds। तो ये आपके केमिस्ट्री के टॉपिक हो गए। आगे चलते हैं हम बायोलॉजी के टॉपिक की बात करें तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, सेल एंड सेल डिवीजन, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन, ह्यूमन सिस्टम 1, ह्यूमन सिस्टम 2। यहाँ पर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है टोटल ह्यूमन सिस्टम को, तो ऐसे 2 चैप्टर यहाँ बना दिए गए हैं। हेल्थ एंड डिसीज, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड पॉल्यूशन। तो यहाँ इसके बाद अगर हम चलें तो हमारा आता है
ये पोर्शन हमारा साइंस का पूरा खत्म हो गया। इसके बाद अगर बात करें तो वो होता है आपका सोशल स्टडीज़ का पोर्शन, जहाँ आपसे पूछा जाता है सबसे पहले हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। आपको हिस्ट्री में आप डिवाइड करेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री और आगे एंशिएंट हिस्ट्री आपको मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से होते हैं। यहाँ इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं और साथ ही हम वर्ल्ड हिस्ट्री की भी बात करते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आप ध्यान रखें आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं जियोग्राफी। तो जियोग्राफी इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों ही आपसे पूछी जाती है। थर्ड पार्ट चलते हैं हम इंडियन पॉलिटी। आगे बात करें तो हमारा इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी हमारा सोशल स्टडीज़ का 4th टॉपिक है। इसके बाद कुछ और टॉपिक पूछे जाते हैं जैसे कि जीके से यानी जनरल नॉलेज से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी आपके करंट अफेयर से कुछ और क्वेश्चन जैसे कि 2, 3 या 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये तो सब रहा आपको एग्जाम का सिलेबस, पर इस एग्जाम के सिलेबस में से भी कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हर बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहीं कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे 1-2 या बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी हम बात करते हैं ट्रेंड एनालिसिस में, तो आप वो वीडियो देख लेना जब ये अपलोड की जाएगी कि ट्रेंड एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़े जाते हैं या ज़्यादा पूछे जाते हैं जिनको पढ़कर आप आसानी से एनडीए क्वालिफाई कर सकते हैं। पूरे मार्क्स गेन करने का सोच रखा है तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद अगर बात करें तो आपको बुक कौन सी प्रेफर करनी है वो भी हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। और साथ ही हमारा एनडीए का फाउंडेशन बैच 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है, तो हम इसको ज्वाइन करना ना भूलें, जहां पर आपको मैथमेटिक्स साइंस के सारे लेक्चर बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। यहाँ 0 लेवल से शुरुआत करेंगे और आपको एग्जाम क्वालिफाई होने तक के लिए सारी के सारा कंटेंट यहीं पर आपको मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक आपका यहाँ बचेगा नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।